अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किचन टुनाइट में आप सबको खुश आमदीद। तो दोस्तों आज हम बना रहे जा रहे हैं दाल पालक। बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है। इतनी सिंपल सी डिश है लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो दोस्तों जो दाल पालक है ये हमारी तकरीबन 3 स्टेप्स में ये दाल बनेगी, जिसमें पहले स्टेप में हम दाल को बॉईल करेंगे और दूसरे स्टेप में हम जो है ना पालक को तैयार करेंगे और तीसरे स्टेप में हम इनको तड़का लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दाल बॉईल करने के लिए सबसे पहले जो है मैंने दाल चना ली है और इस दाल चना को अच्छा और टेस्टी बनाने के लिए, इनका कम्बिनेशन अच्छा बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी दाल मसूर ली है और थोड़ी सी दाल मूंग ली है। इनको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, इनको साफ़ कर लेंगे, कोई कंकर वगैरह अंदर नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इनको हम वॉश करके यूँ भिगो के सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, आपने भी अच्छे से इसको धो लेना है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो दांतों में टेस्ट ख़राब कर देती है बिल्कुल। और दोस्तों यहाँ पे मैंने दाल को बॉईल करने के लिए मैंने 1 अदद प्याज को यूँ मैंने चॉप कर लिया। उसके साथ हमने कुछ जो है ना खड़े मसाले लिए, जिसमें मैंने थोड़ा सा मैंने कलवंजी ली है, थोड़ी सी दालचीनी ली है, कुछ मैंने क्लव्स लिए हैं, कुछ मैंने साबुत काली मिर्च के दाने लिए हैं और एक तेज़पत्ता लिया है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ हल्का सा नमक लिया और ये नमक जो है ना 1/4 टेबल स्पून है। थोड़ी सी जर्दी ली है, थोड़ी सी सुरख मिर्च ली है और थोड़ी सी कश्मीरी सुरख मिर्च। मैंने नमक यहाँ पे ना दाल को बॉईल करते हुए थोड़ा सा कम ही यूज़ किया है मैंने, तो आपने भी कम ही रखना है। हम जो है ना दूसरा पालक तैयार करते हुए तो उसमें भी नमक जाना है, तो इसलिए जो है ना हमें नमक को बैलेंस करने के लिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी नमक कम लिया है। अब हम अपने बर्तन में जो है ना इसको दाल को डालेंगे और इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, अपने मसाले ऐड कर देंगे और खड़े मसाले भी हम जो हैं वो ऐड कर इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास के करीब मैं पानी ऐड कर दूँगा। आप चाहें तो अगर आप थोड़ी सी पतली यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है ना थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा। और हम इसको पानी डालकर हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको ढाँप कर पकने के लिए रख देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी एक अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन मैं लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा। तो आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमने इसको कवर करके अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं, तो थोड़ी देर तक इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अब इसको तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है। पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई भी हो चुका है और दालें तकरीबन पक चुकी हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर इसको मज़ीद और पकने दूंगा कि दालें जो है ना वो थोड़ी सी और जो है ना नरम हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं, तो अब मैंने चेक किया है, अब तो दाल बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है मसालों की, और जो है ना इसमें दाल जो है वो तकरीबन पक चुकी है। और ये छोटी दालें तो हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं और दाल चना भी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको कर देंगे अब सेपरेट, इसको कर देंगे मतलब कि साइड पे। सेपरेट से मुराद ये कि साइड पे बिल्कुल आप सेपरेट कहीं निकाल के ना रख दिएगा, क्योंकि अब हमने तैयार करने हैं पालक को। तो दोस्तों पालक की तैयारी के लिए मैंने यहाँ 2 प्याज लिए हैं। आपको एक प्याज बड़ा कटा हुआ नज़र आ रहा है और एक चॉप किया हुआ। तो चॉप किया हुआ जो प्याज है वो हम यूज़ करेंगे पालक में, और जो बड़ा प्याज है जो लॉन्ग कटा हुआ है उसको हम यूज़ करेंगे तड़के के लिए। और यहाँ पे मैंने टमाटर और मिर्चें ली हैं, इनकी मैं प्यूरी तैयार करूँगा। याद रखिएगा इनका मैं प्यूरी बनाऊँगा। और ये जो पालक हमने ली है खूबसूरत सी पालक, वैसे थोड़ी है, मैंने दालें ज़रा ज़्यादा बॉईल करनी है और पालक की क्वांटिटी ज़रा कम है, तो आप थोड़ी सी पालक ज़्यादा यूज़ करिएगा। तो पालक को हम जो है ना वो सेपरेट से इसको बॉईल करके इसका थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगा। तो उसके साथ हमें ये मसाले चाहिए, ये मसाले आप देख लें, आपने ये सारे मसाले ले लेने हैं। और जो गरम मसाले थे, जो खड़े मसाले साबित मसाले थे, उनको मैंने यूँ कूट कर रख लिया। तो यहाँ पर हम पालक को एक पैन में डालेंगे और इसको अब हम 2 से 3 मिनट के लिए हम जो है ना इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आपने ज़्यादा नहीं इसको पकाना, ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट इनफ है। जब बॉइलिंग शुरू हो जाए उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने पैन में जो है ना ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल। ठीक है, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन हमने ये कुकिंग ऑयल लिया है। और जो मैंने ये खड़े मसाले थे इनको सबको मैंने कूट लिया था। इसमें दालचीनी भी है, लौंग भी है और धनिया है और ज़ीरा है, उसको मैंने कूट के उसको फ्राई होने के लिए मैंने उसमें डाल दिया। तो जब हमारे ये मसाले जो है ना वो चटकने लगेंगे तो हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये अभी दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा पालक को चेक किया था कि वो कैसी है, तो उसे अपने परेशान नहीं होना कि ये क्या आ गया बीच में। तब हम प्याज़ों को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे, इनको थोड़ा गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर हमने पालक की भी पेस्ट तैयार कर ली है। पालक को मैंने निकाल के उसका वाटर मैंने ड्राई कर लिया था और उसकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली। तो यहाँ पे अब हम अपनी प्यूरी ऐड कर देंगे। ये प्यूरी हमारी टमाटर और मिर्चों की है। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जब ये अपना पानी छोड़ दें तो हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे सब।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है और जो मेहनत हम करते हैं ये उसका एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, उसका एक गिफ्ट होता है। तो यहाँ पर पानी ऊपर आ चुका है, तो अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे और इन मसालों को हम अच्छे से अब फ्राई कर लेंगे। अब देखिए, अब जब मसाले हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना तो यूँ हमारा ऑयल भी जो है सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपनी पालक को, जो हमने पेस्ट तैयार किया था। अब हम पालक की पेस्ट को इसमें डालेंगे और दोस्तों अगर पेस्ट उस के साथ लगी हो जार के साथ तो आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी ऐड कर लेना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। मैंने आपको पहले कहा था मेरी पालक की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए इस पर नहीं आपने जाना, आप पालक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये मेथी को मैं जो है ना तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मेरी मेथी है। ये पालक के साथ मेथी का कम्बिनेशन बहुत ही लेवल का है, तो अब मेथी को मैंने इसमें ऐड किया है, खुश्क मेथी है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए अब हम छोड़ देंगे। ढाम कर इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे कि इनका पानी भी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से जो है ना ये फ्राई हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको मुझे फ्राई करते हुए। तो देखिए हमारी पालक जो है ना ऑलमोस्ट रेडी है। तो बीच में थोड़े थोड़े अभी जो है वो फ़र्क है, तो मैं अभी मज़ीद इसको थोड़ा सा मैं इसमें चम्मच भी हिलाऊंगा। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी पालक भी जो है ना वो तकरीबन तैयार है। तो अब हम इसको दाल को और पालक को इनका आपस में मिलाप करवाएंगे। तो अब मिलाप आपने ध्यान से करवाना है, अपने ऊपर नहीं डाल लेना। तो बड़े प्यार से आपने इसको साइड पे करके आपने इसको आराम से जो है ना, क्योंकि ऑयल गर्म होता है, दाल भी हमारी गर्म है, तो आपने इसको आराम से डालना है इसमें कि आपके ऊपर छींटे ना पड़े, अपना ख्याल रखना है बिल्कुल। तो अब इसको हम मिक्स करके अब हम दोबारा इसको जो है ना चूल्हे पे रखेंगे और दोबारा इसको हम पकाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों मेरे लिए थोड़ा सा इसमें पानी अभी ज़्यादा है, तो मैं पानी को भी थोड़ा सा और ड्राई करूँगा। आपको अगर यहाँ पे आपको दाल ठीक लगे, आपको पानी ये ठीक लगे, आपको सब लेवल अच्छा लगे तो आप बेशक आप उसे यूज़ कर लें, लेकिन मैं अभी इसको मज़ीद पकाऊंगा। तो दोस्तों जब तक हमारा पानी थोड़ा सा कम होता है हम चलते हैं तड़का तैयार करते हैं। तो तड़के के लिए हम अपने पैन में जो है ना कुकिंग ऑयल लेंगे। अगर आपके पास घी है आप घी भी यूज़ करें, और अगर देसी घी है तो वो वेल एंड गुड है, उससे जो है ना टेस्ट डबल हो जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों अब हम 1 चम्मच जो है वो ज़ीरे का ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैंने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना बहुत ज़बरदस्त तड़का होता है, इसकी खुशबू भी अलग होती है। तो आप ये अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों हमने जो प्याज रखा हुआ था ना, ये देखेंगे वो बड़ा प्याज है जो हमने उस वक्त रखा हुआ था। अब इस प्याज को हमने गोल्डन करना है। तो यहाँ पे हमारा प्याज जो है ना वो काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुका है। तो इसमें मैं तकरीबन 3 साबुत लाल मिर्चें और 3 जो है ना वो छोटी गोल लाल मिर्चें ऐड करूँगा और उनको दोबारा अच्छे से फ्राई करके इसको अब हम दाल में डाल देंगे। तो दोस्तों क्या खुशबू आ रही है प्यारी, उफ, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। दोस्तों हमारी दाल पालक पक के तैयार है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। ये इंतहाई सादा और इंतहाई ईजी रेसिपी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये हमने इसको डिश आउट कर लिया, बहुत ही प्यारी है। बस मेरी पालक की क्वांटिटी थोड़ी कम है, जो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं दिखा सका। तो आप लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।